हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो फ्रेंड्स? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये वक्त है रात का और रात को मेरा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका था। किचन क्लीनिंग कर रही थी तो आधा मैं कर चुकी थी और आधा करने के बाद में पापा जी ने मांग लिया था दूध, तो उन्हीं के लिए ये जो हल्दी डाल के दूध अच्छे से खौला के मैं उनको दे रही हूँ। तो उन्हें एक्चुअली थोड़ा सा कफ़ का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं हल्दी वाला जैसा दूध उनको देती हूँ तो इससे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है और कफ़ में थोड़ी सी राहत मिलती है उनको। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कफ़ बनता, फिर थोड़ा सा ऐसे थोड़ा मतलब फ़र्क पड़ता है उनको, कफ़ ज़्यादा नहीं बनता इससे। तो इसीलिए वो हल्दी डाल के जो है दूध लेते हैं और गरम गरम ही पीते हैं वो, इसीलिए गरम गरम मैं उनको पकड़ा के आ गई थी। और फिर उसके बाद टाइम हो गया तो दूध वाले का, तो दूध वाले के लिए मैं देखिए भगोना वगैरह निकाल लिया है मैंने कि वो आते ही हॉर्न बजाना शुरू करेगा, फिर वो रुकता नहीं है, तो पहले से तैयारी करके रख लो। तो देखिए पापा जी मेरे दूध पी के बाहर आ गए हैं, बाहर थोड़ी देर बैठेंगे बरामदे में और उसके बाद में फिर वो सोने जाएंगे। तो मैं भी आ गई थी दूध का भगोना लेके और दूध वाले भैया भी आ गए थे और फिर वो हॉर्न बजा रहे थे, तो मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। और देखिए दूध लेके मैं आ चुकी हूँ और छन्नी वगैरह धो के मैं रख दूँगी और किचन क्लीनिंग थोड़ी सी बाकी रह गई थी मेरी, तो उसको मैं पूरा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये नाइट रूटीन जो है हर गृहिणी का सेम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये संडे का दिन है और संडे के दिन था नवरात्रि स्थापना, नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो देखिए मैं सारी तैयारी कर चुकी थी कलश स्थापना की। दुर्गा सप्तमी का पाठ भी कर लिया था और उसके बाद आ गई थी मशीन में कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि ये भी काम बहुत ज़रूरी है। कपड़े बहुत सारे हो गए थे तो कपड़े मैंने धुल लिए थे और अब सुखाने जा रही हूँ, सुखा दूँगी इनको। और मौसम भी थोड़ा सा ऐसा हो रखा है बारिश जैसा, तो फटाफट इसको सुखा दूँगी क्योंकि बारिश कब आ जाए पता ही नहीं चलेगा। वैसे अभी तो थोड़ा बहुत धूप निकला हुआ है, तो 1 घंटे में ये सूख जाएगा अगर बारिश नहीं हुई तो।
वरना अंदर सुखाने पड़ेंगे सारे कपड़े। तो फटाफट मैं डाल देती हूँ इनको, ये सूख जाएंगे, फिर इनको उठा लेंगे। और फिर उसके बाद आज मैंने जो लिटिल मिलेट है उसको, जो मैं बाज़ार से लाई थी, मैंने आपको बताया था, तो उसको मैंने रात को भिगो दिया था। 8 घंटे 12 घंटे तक इसको भिगोया जाता है। भिगोने के बाद में सुबह इसको छान के मैंने धूप में सुखा लिया। अब इसको 2 दिन सुखाऊंगी, बहुत अच्छे से सूख जाएगा। फिर इसको मैं रख दूँगी और फिर इसके बाद आप इसको पीस के आटा बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो वो आप बना के खा सकते हैं। तो ये बाल मेरे गीले थे, धोए थे, तो और इसको सुखा रही हूँ पंखों में, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी हो रही, उमस जैसा हो गया था, तो बालों में क्या पसीना होने लगता है, और फिर गीले बालों में पसीना हो जाए तो फिर वो क्या है कि बहुत ही चिपचिपे हो जाता है। और ये मेरे ससुर जी रामायण का पाठ कर रहे थे, और पाठ होने के बाद फिर हम करेंगे आरती, जैसे माता जी की। तो पाठ उनका ख़त्म हो गया था, उसके बाद हमने सब ने मिल के आरती कर लिया था। आरती करने के बाद में पापा जी को लंच मैंने दे दिया था, तो उन्होंने खा लिया था। और उसके बाद में हम लोग का, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का तो व्रत था, तो मैं बाद में साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि साबूदाना मैंने भिगो के सुबह रख दिया था। उसको 4 घंटे भिगोने, 2 घंटे 4 घंटे उसको रखना पड़ता है, तो मैंने उसको धो के रख दिया था, बाद में बना लूँगी करके। तो तब तक मैंने शुरू कर दिया था ना ये दिवाली की सफाई। तो पहला कैबिनेट मैंने साफ़ किया, जिसमें सारे कांच के आइटम्स रखे थे, जैसे कांच के ग्लासेस, बाउल्स और कप्स, ये सारे रखे थे जो, तो उनको मैंने पहले साफ़ किया। तो उन पर धूल मिट्टी जो लगी थी उनको धो के मैंने रख दिया है। और उसके बाद कैबिनेट को भी अच्छे से मैं साफ़ कर लिया था मैंने, और उसको सूखने के लिए थोड़ी देर मतलब छोड़ दिया था, कि सूखने के बाद फिर उस पर वापस से मैं रखूँगी ये सारी चीज़ें। तो देखिए इन चीज़ों को भी पानी झर गया था, तो मैंने इनको भी पोंछ के अलग रख लिया है, और पोंछने के बाद मैं इनको एक एक करके वापस से लगा दूँगी। तो देखिए ये जो मिट्टी का ये है कप जैसा, ये मुझे बहुत ही पसंद है, और इसका शेप भी कितना अच्छा लगता है देखने में। और फिर मैं इन सभी सामान को वापस रखने लगी थी, और बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गया था, बहुत ही सुंदर लगा था। ये कांच के आइटम्स बहुत धुल के एकदम साफ़ हो गया था। और उसके बाद उसके नीचे वाला जो कैबिनेट है वो भी बहुत ज़्यादा मैसी सा हो गया था। सारा सामान ऐसे ही रख देते हैं सारे ही, हमारे घर में जो भी मतलब यूज़ करते हैं, जैसे वो सामने दिखता है तो उधर ही रख देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मैसी सा हो गया था। तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। और अनवांटेड जो चीज़ें थी रसोई में हम लोग रख देते हैं ना, जैसे कि चलो यूज़ आएगा करके, तो वो सारी चीज़ें मैं निकाल दी। और अब देखिए खाली खाली कितना अच्छा नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो उसके बाद बज गए थे 2:30, बहुत टाइम हो गया था और भूख लग गई थी बहुत तेज़, तो मैंने बना लिया था साबूदाने की खिचड़ी। तो देखिए इसके लिए मैंने घी में थोड़ा सा ये थोड़ी सी घी ली थी मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं लिया था। देखो साबूदाना कितना खिला खिला हो गया है, फूल गया है एकदम से। और घी में आलू और टमाटर को मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया था। टमाटर के साथ हरी मिर्ची भी मैंने फ्राई कर ली थी। वो हरी मिर्ची लाल हो गया, इसलिए आपको हरी मिर्ची दिख नहीं रही है, क्योंकि वो रखे रखे लाल हो गया था। तो जब आलू थोड़ा सा रेड कलर में आ जाए तो उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी नमक, मिला दूँगी, और इसके बाद फिर साबूदाना डालूँगी। तो देखिए आलू यहाँ पे लाल हो चुके हैं। आलू को मैंने ढक के थोड़ा सा पका लिया था ताकि वो नरम हो जाए करके। तो और उसके बाद में ये सीधा नमक मैंने डाल दिया है, और उसके बाद डाल दिया थोड़ी सी लाल मिर्च। आप इसमें मूँगफली भी सेक के कूट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया था, इसलिए मैंने वो सब नहीं किया। मैंने सीधा सिंपल ही बनाया, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी बना था, और कितना खिला, बहुत ही खिला खिला बना था। एक एक दाना बहुत ही अलग था, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। तो आपको भी दिख ही रहा होगा कि कितने सुंदर सा लग रहा है देखने में ही, और खाने में भी उतना ही टेस्टी था।
फ्रेंड्स आधा घंटा आराम करने के बाद मैं उठ गई थी फिर से, क्योंकि सब्जियां ला के रखी हुई थी तो उनको मुझे अरेंज करना था फ्रिज में। तो देखिए ये सारी सब्जियों को मैं निकाल रही हूँ और देख रही हूँ कि कौन सी जो पहले की सब्जियां थी उनमें से कौन सी ख़राब हो रही हैं, तो उनको निकाल के पहले रख देती हूँ और जो अभी लाए हैं उनको अंदर बास्केट में रख दूँगी करके। तो बास्केट को भी मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया था और फिर अब इसमें अरेंज कर लूँगी जितनी भी सब्जियां हैं, क्योंकि जो पुरानी सब्जियां एक दो कभी ख़राब हो जाती हैं तो उसकी वजह से बास्केट में दाग लग जाता है, तो स्मेल आने लगता है बास्केट में। तो वही उसको अगर हर बार हम धो के उसको अरेंज करें तो ना तो स्मेल आएगा ना तो उसमें दाग पड़ता है। तो सारी सब्जियां मैंने अरेंज कर दी थी बास्केट में और फ्रिज में रख दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग फ्रेंड्स।